तो सौरभ, क्या यही आशंका है, यही एक डर है जिसकी वजह से तुरंत ये बैठक बुलाई जाती है और बकायदा जो तमाम मंत्री विधायक हैं और बैग एंड बैगेज के साथ पहुंच जाते हैं, या ये माने जैसा कि निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को कमान सौंप देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि अब से कुछ ही देर के बाद करीब 2:30 बजे के आसपास जब सर्वदलीय बैठक जो बुलाई है मुख्यमंत्री ने, और वहां पर जब वो अपने सभी विधायकों के साथ बैठेंगे, जिसमें महागठबंधन के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे, और अभी आंकड़ों की अगर बात करें तो बिहार झारखंड में महागठबंधन के विधायकों की संख्या जो है वो 48 है। तो निश्चित तौर पर सरकार स्टेबल है, लेकिन आगे क्या होगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किस बात की चिंता सबसे ज्यादा हो रही है? निश्चित तौर पर हो सकता है जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसमें ये हो सकता है कि मुख्यमंत्री को बदला जाए। हो सकता है हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव जो है वो अपने तमाम विधायकों के सामने रख सकते हैं, और उसका समर्थन विधायकों को मिलता है या नहीं मिलता है ये बैठक में देखना होगा। दूसरी बात है कि सभी जो बैग एंड बैगेज विधायक इसलिए आए हैं कारण उनको बुलाया गया है। कल रात में ही ऐसा माना जा रहा है, खबर हमारे पास यही है कि कल रात में ही 11 बजे के आसपास हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवास में पहुंच गए थे और दिल्ली से वो बाय रोड रांची आए हैं। तो ये सारी खबरें आ रही है, और आज सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन खुद अपने विधायकों के सामने आ गए हैं। बैठक शुरू होने वाली है, बैठक में सारी चीजें तय हो जाएगी, लेकिन जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था उसी अंदेशा को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने तमाम विधायकों को जो बैठक के लिए बुलाया था और बैग एंड बैगेज आने को कहा था कि हो सकता है विधायकों को 1-2 दिनों तक वहां रुकना पड़े, इसीलिए सारे विधायक जो है अपने बड़े बड़े बैग लेकर आज बैठक में पहुंच चुके हैं और बैठक भी शुरू हो चुकी है। अब क्या फैसला लिया जाता है बैठक के खत्म होने के बाद ही आएगा। लेकिन प्रशांत, आप कुछ टेक्निकलिटीज का जिक्र कर रहे थे। निशिकांत ने जिस तरह से उस तरफ इशारा किया कि अगर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को कमान सौंपना चाहेंगे, लेकिन कुछ तकनीकी खामियां रहेंगी जिसकी वजह से वो ऐसा कर नहीं पाएंगे, और दूसरी तरफ बीजेपी जिस तरह से हमलावर है यहां पर हेमंत सोरेन पर, तो क्या ये माने बिहार के बाद अब झारखंड उनका निशाने पर है क्या अगला? देखिए, जाहिर सी बात है, बीजेपी के नेताओं से जो बातचीत की गई तो उनका ही कहना है कि वो वहां पे फिलहाल सरकार नहीं बनाना चाहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। और रहा सवाल जो तकनीकी बात कि कल्पना सोरेन का अगर मुख्यमंत्री का प्रस्ताव दिया जाए और उनको बनाने की कोशिश की जाए तो वो 6 महीने के लिए सीएम तो बन जाएंगे, लेकिन 6 महीने के बाद उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा विधायक। और जैसा कि नियम ये है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कि 1 साल से अगर कम समय है तो आपको वो चुनाव में नहीं जाना है। तो ऐसे को आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, तो कोई विधायक ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या कल्पना सोरेन के अलावा किसी दूसरे नाम पे मुहर लगेगी, उनको सीएम बनाया जाएगा, या फिर हेमंत सोरेन सीएम बने रहते हुए ईडी के सवालों का सामना करेंगे, इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे? लेकिन जब भी अगर वो कल्पना सोरेन का प्रस्ताव पास हो जाता है, उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो गवर्नर एक लीगल ओपिनियन लेंगे कि क्या ऐसा किया जाए, ऐसा संभव है। अगर ऐसा लीगल ओपिनियन गवर्नर लेते हैं तो वही तकनीकी पेच उसमें फंसेगा कि अभी ये विधायक है नहीं और 6 महीने के लिए ही वो बन सकती है। तो 6 महीने बाद क्या फिर से ये सारा प्रोसेस होगा, फिर से मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे? तो ये तमाम चीजें हैं। तो इसमें गवर्नर का रोल हो जाता है महत्वपूर्ण। वो लीगल ओपिनियन लेंगे और लीगल ओपिनियन के हिसाब से काम आगे बढ़ेंगे। तो जो लीगल ओपिनियन के हिसाब से जो जानकार कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऐसे में सिचुएशन यही बनती है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की बात वहां पर सोच सकते हैं, जिस तरह के हालात है। हालांकि अब इस बैठक में क्या निकलता है, किसको क्या, लेकिन ये सब चीजें तब हैं जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते हैं और उनको इस बात का अंदेशा हो कि मुख्यमंत्री रहते हुए अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या आगे क्या होगा। अगर वो किसी और को सीएम बनाना चाहते हैं
ये तब की बात है, यानी किसी और, यानी अपनी पत्नी का अपना स्टूडेंट को बनाना चाहते हैं। तो अब इस विधायक दल की बैठक में जो तमाम दूसरे सहयोगी दलों के साथ बैठक में क्या नतीजा निकलता है, सब कुछ उस पर निर्भर करेगा। लेकिन जैसा कि निशिकांत दुबे ने बयान में कहा है कि वो अपनी पत्नी को बनाना चाहते हैं, लेकिन तकनीकी मसला ये है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की ही गुंजाइश दिखाई दे रही है और वो लग सकता है। तो हालात जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं तो झारखंड में बहुत अच्छे नहीं है। जिस हिसाब से, जिस पेस के साथ ईडी आगे बढ़ रही है, एक तरीके से ढूंढ रही है, तलाश कर रही है, तो ऐसे में उनको गिरफ्तारी का तलवार तो साफ साफ दिखाई दे रहा है।